पहला वचन क्या आता है साथ संगत कि तन मन धन जो है वो प्रभु परमात्मा का देन है। हमें इसका समझ करके ही, इसका घमंड नहीं करना और इसका समझ करके ही हमें जीवन यापन करना है। तो साथ संगत दूसरा वचन आता है कि तन मन धन जब निरंकार को सौंप दिया तो इसकी क्या जात, इसकी क्या वर्ण, कौन जाट है, कौन माली है, कौन राजपूत है, कहाँ है ठप्पा, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। साथ संगत अगर इसने भेद करना होता तो वो हिंदू के माथे पे स्वास्तिक लगा के प्रभु परमात्मा भेजता, लेकिन साथ संगत वही हाथ, वही पांव, वही नाक नक्श जो इंसान के होने चाहिए वही हिंदू का है, वही मुसलमान का है। और साथ संगत यही सब संदेश हमारे सतगुरु माता जी दे रहे हैं कि तन मन धन जो है वो प्रभु परमात्मा को सौंप दिया तो इसकी कोई जात नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई, ये सब एक आइडेंटिटी है। जैसे मोहल्ले के नाम दे दिए कि ये फलाना मोहल्ला है, ये दिकड़ा मोहल्ला है। तो साथ संगत हमें किसी भी जात वर्ण भेद पे हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से भेदभाव नहीं करना है, कोई ऊंच नीच नहीं करनी है, सबके लिए वही प्यार जो प्रभु परमात्मा के लिए होता है। साथ संगत तीसरा वचन आता है कि जो आपने किसी के खाने पीने पहनावे से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से भेदभाव नहीं करना है कि ये तो हरियाणा के हैं, ये गेहूं खाते हैं, हम राजस्थान के हैं, हम बाजरी खाते हैं। तो साथ संगत ये कश्मीर में रहते हैं तो ये भारी वस्त्र पहनते हैं, हम धोती कुर्ता पहनते हैं। साथ संगत किसी के खाने पीने पहनावे से हमें नफरत निंदा नहीं करनी है। साथ संगत चौथा वचन आता है जो सतगुरु माता जी कहती हैं कि हमें गृहस्थ में रहना है। गृहस्थ में रहना है यानी हमें अपनी माँ बाप, सासू ससुर, बच्चे, भाई बहन सबके जो कर्तव्य हैं, सिर्फ इतने ही नहीं, हमारे कॉलोनी में हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे सोसाइटी भी है, हमने सबके अंदर जो है वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो निभानी है। साथ संगत देखो क्या कैसे हमारा लोक सुखी कर रहे हैं सतगुरु माता जी। जो ये इतने ये वचन, ये तो एक इंसानियत के वचन है। साथ संगत पांचवा वचन आता है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, साथ संगत जैसे एक अधूरा ज्ञानी वो टीचर बन जाता है तो वो बच्चे को पास नहीं करवा सकता, वो पार नहीं लगवा सकता। तो जब तक गुरु का हुक्म नहीं होता है तब तक हमने जो ये प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं, गुरु का ज्ञान मिलता है, वो आगे नहीं बढ़ना है, वो चर्चाएं करनी है गुरु की सत्य की। फिर उसके बाद सतगुरु माता जी क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, आपने करना है सत्संग, सेवा और सुमरन। सत्संग, अब सत्संग कैसे करेंगे? सत्संग सत्य की जहाँ पे चर्चा होती है उसको हम क्या कहेंगे? सत्संग। जहाँ भी दो बहनें बैठती हैं, जहाँ भी दो भाई बैठते हैं, तो वहां पे अगर हम सत्संग की बातें, ईश्वर की बातें करते हैं, सत्य तो ईश्वर ही है, बाकी तो सब मोहमाया, सब झूठा है, सब नश्वर है। तो सत्संग जहां इसकी चर्चा होती है वहां पे सत्संग हो जाता है। सत्संग सेवा, अब सेवा का थोड़ा सा मन में क्वेश्चन आता है कि सेवा कैसे होती है? तो सत्संगत सेवा संगत में तो होती है, दरी बिछाया, ये तो महात्माओं की सेवा होगी। सत्संगत हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठे, हमने ब्रश किया, हमने शरीर में गरम गरम गुनगुना पानी पिया, सत्संगत वो हमारे शरीर की सेवा हो। ये प्रभु परमात्मा का शरीर है, प्रभु परमात्मा ने हमको दिया है यूज करने के लिए, किराए के लिए एक मकान दिया है, किराए के लिए एक बस दी है कि आपको वहां से वहां तक जाना है। तो सत्संगत इसको हमने उस तरीके से रखना है। तो अब जो है हमने फिर नहाए, फिर हम चले गए अपने काम पे, किसी दफ्तर में चले गए, हम अपने खेत में चले गए, अपनी दुकान पे चले गए, हम अपनी और स्कूल में पढ़ाने चले गए या और कोई नौकरी पे चले गए। अब सत्संगत अब आती है बात सेवा की कि हमें किस तरीके से सेवा करनी है कि जो भी महात्मा हमारे से काम हो, जैसे दास अगर टीचर है तो जितने भी स्टूडेंट हों उनमें मुझे भेदभाव नहीं करना, वो मेरी सेवा है। अगर मैं भेदभाव कर रहा हूं तो इसका मतलब, और यहाँ पे संगत में आकर के मैंने दरी बिछा दी तो सत्संगत वो फिर दोगलापन है।
तो हमें जो बाहर का जो जीवन है, यहाँ संगत में बैठे हैं, यहाँ वही विचार हमें यहाँ से लेकर के अपने आसपास चारों ओर लेकर के जाने हैं। तो साथ संगत ये है सेवा। तो सुबह उठने से लेकर के जो शाम को सोने तक जो हम काम कर रहे हैं वो है सेवा। उसको हम सेवा भाव से करें। हम देखते हैं समागम में जाते हैं, वहाँ प्याऊ पे ड्यूटियाँ लगती हैं, वहाँ और 100 तरीके की सेवाएं करते हैं, सच में तो बड़े खुश होकर के करते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ यहाँ जा करके दफ्तर में बैठ गए, दुकान में बैठ गए और मुंह लटका के बैठ गए कि अरे क्या करें, कस्टमर नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा। सच में तो इसने भेजना है, सब काम इसने करने हैं। आप जबरदस्ती कस्टमर को पकड़ के नहीं ला सकते, आप जबरदस्ती किसी को ग्राहक को नहीं ला सकते कि चल आप मेरे से ये सामान खरीद, ये भेजेगा। ये सब इसने ध्यान रखना है। पर हमें क्या करना है, एक चेहरे पे मुस्कान रख करके और अपने जो नित्य जो काम है उसको सेवा समझ करके करना है। साथ संगत आप देखिएगा कि इतना आपको आनंद आएगा कि जब एक चेहरे हम मुस्कुरा करके मिलते हैं किसी से, तो फिर वो मुस्कुराहट काफी देर तक अपने चेहरे पे रहती है, जब हम अकेले होते हैं तब भी। तो तीसरा जो आता है सिमरन। अब साथ संगत सिमरन माता जी ने बता दिया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो साथ संगत ये हमें एहसास दिलाता है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से प्रेम सुख जी की बाड़ी से मैं मूली चुरा करके ले जाऊं और मेरे को दिख रहा है कि वहां कैमरा लगा है, तो मैं क्या करूं कि नहीं, उनको पता लग जाएगा कि नितिन ने मूली चुरा लिया। तो साथ संगत इसका सम्मान रखना है हमेशा।